हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से लिया है, पर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, यह है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन को देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब ये ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, ये एक्स का कोएफिशिएंट ये जो टोटल ये बी है, और ये जो रिमाइंडर बाकी बचा वो सी है आपके पास। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमसे सबसे पहले आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बी की जगह आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 4a आपके पास आएगा ए बी, और जो सी आएगा आपके पास आएगा माइनस बी सी। विद साइन लेना है, विद साइन। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी प्लस है तो प्लस में नहीं, पर माइनस में दिखाना होगा, माइनस में दिखाना होगा, रखना होगा। अब यहां सॉल्व करेंगे तो ये जो खुलेगा आपके पास को खोल के देखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अब यहां देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये जो हो गया ये 4 बी का बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया ए सी। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। ये आ गया बी की पावर 4, ये आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 2b स्क्वायर ए सी, और ये आ गया प्लस 4b स्क्वायर ए सी। अब आप देखिए, ये देखिए ये -2 का जो वेरिएबल टर्म है और जो 4 का वेरिएबल टर्म है सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे? देखते रहिए। तो 4 में से -2 गया, 4 - 2 तो आएगा +2, और ये बी स्क्वायर ए सी। क्या बन गया? बी स्क्वायर ए सी, 2b स्क्वायर ए सी। याद होगा आपको, अगर आप देखिए अगर ये -2x होता और +4x होता, सेम वैसे यूज करेंगे। ये आप x कंसीडर कर लीजिए, ये भी x कंसीडर कर लीजिए, और +4 - 2 ये आ गया +2, और साथ में जिसका वेरिएबल टर्म है वो है x, मतलब बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी। क्लियर? अब देखिए इसको फिर दोबारा से हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम इसको इसकी टर्म में ये बी स्क्वायर बनाएंगे, इसका ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। आपने पहले भी किया होगा 8th क्लास के अंदर, ये काफी क्वेश्चंस कराए हैं कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये ए टर्म्स है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंसीडर क्या करना है, इसको ए कंसीडर करना है, इसको बी कंसीडर करना है, और इसको देखिए हमने कैसे लिखा है, होल स्क्वायर बनाया है। अगर काफी बच्चों को ये आते भी होंगे और नहीं आते तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 8th क्लास में काफी क्वेश्चंस आपने किए होंगे, और नहीं किए हैं तो बेटा ये करना पड़ेगा। अभी तो यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो आप समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और ये काफी दिक्कत नहीं करें, 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, ये बन गया बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू ए सी। फिर दोबारा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम ए ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, इसे b, इसे a, इसे b। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए ये रहा, बी ये रहा, और होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे रब करना पड़ेगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये डी की जो वैल्यू है, ये जो इसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर हमेशा जिसकी भी कोई भी वैल्यू होगी, अगर उसका स्क्वायर है तो हमेशा वो 0 से बड़ा होता है। इसका ध्यान आपको रखना है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। क्लियर? अब आता है कि जब ये d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स इसका इंप्लाइज है, इसका मतलब है कि रूट्स क्या आपके पास, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। क्लियर? तो चलिए अब मैं रब कर रहा हूं, अब मुझे यहां से रब करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए 2 मिनट के लिए।
ठीक है, अच्छा हो गया। चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूं आगे, यही रब कर देता हूं। ओके, यहाँ पे जगह भी हमारे पास जगह मिल जाएगी हमें थोड़ा सा। अब हम यहाँ से इसको भी रब करना पड़ेगा। आप देखिए, तो आगे हमें क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें x का निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x ये आपके पास है और ये आ गया माइनस बी, फॉर्मूला जो होता है वो है प्लस माइनस b अपॉन 2a। अब आपको देखना है माइनस बी क्या आपके पास था, ध्यान दीजिए, माइनस जो माइनस था आपके पास, जो b था वो था बी स्क्वायर माइनस ए सी, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो। ठीक है, अब आपके पास आता है प्लस माइनस डी, जो आपके पास आया है वो है बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। ओके क्लियर, ये डी की वैल्यू निकली थी। ओके, अब आता है आपके पास 2a, ए आपके पास आता है ए बी, क्या आता है ए बी, देखेंगे आप क्वेश्चन में, देखिए पीछे आके। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, बस अब हम आंसर में आने वाले हैं। तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये ऐसे रहेगा। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा कि अगर रूट 2 का स्क्वायर है तो हम एक 2 बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, अगर हम 3 का कोई स्क्वायर है तो उसको हम 3 यू कैन टेक एज इट इज 3। ओके, अगर किसी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर है तो उसको हम ए ले सकते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। तो क्या करना है, इसको हम इस तरह लिखें, क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है हमारे पास, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए सी और ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, अब आता है 2ab, क्लियर। अब देखिए अब आगे क्या होगा, आगे अब इसको हम एक बारी देखिए, एक बारी हमें ये प्लस और माइनस, एक बारी हमें प्लस लेना है, एक बारी माइनस लेना है। तो कैसे लेना है, तो देखते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, एक बारी लेना है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस का है, और अपॉन 2ab। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए सी प्लस ए सी 2ac अपॉन 2ab। ओके, दूसरा देखिए, ये इसको खोलेंगे दोबारा से, बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास, और ये आ गया 2ab। ओके, अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो आ गया c बाय बी, और ये जो आपके पास माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट, ये आ गया माइनस 2b स्क्वायर, देखिए माइनस 1b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, रहेगा 2ab। अब यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल हो गया, एक b कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा आपके पास, जो बचेगा ये बचा cb, और ये बचा माइनस, यहां पे बचा b, और यहां पे बचा आपके पास a। तो आपके पास ये जो आंसर है, ये दो जो x की वैल्यू आपके पास, यू विल गेट इट। ओके, तो दो आंसर आपके पास आए, c बाय बी और माइनस b बाय a, जो x की वैल्यू जो आपके पास आई हैं। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आप लिख सकते हैं हैंस, स्पेस है हमारे पास, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम यहां पे मैच करेंगे। ठीक है, आपके पास ये आया है, हैंस x इक्वल टू c बाय b एंड माइनस b बाय a। क्लियर, चलिए होपफुली समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो है, टिपिकल तो है। देखिए 10th क्लास के लिए जो प्रैक्टिस में नहीं है उन बच्चों के लिए, इवन जो प्रैक्टिस में बहुत अच्छे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उनके लिए भी एक टिपिकल क्वेश्चन आता है। कई बार माइनस प्लस में बहुत गलती हो जाती है, और क्योंकि ये जो स्क्वायर वाला जो दिक्कत आ रही है माइनस माइनस प्लस का है, कि आपको बहुत फोकस करके ही से सॉल्व करना पड़ेगा, और जरा सी गलती होने के बाद आपके 4 मार्क्स यू कैन फॉरगेट, भूल सकते हो आप, क्योंकि उसके बाद आपके पास वापस नहीं आएगा दोबारा पेपर। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है, और जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करें, माइनस प्लस का और आइडेंटिटीज का बहुत ध्यान रखें।
क्योंकि इन्हीं कारण से कई बच्चों के जो 90% मार्क्स होते हैं वो 70 तक आते हैं। वो डिजर्व करते हैं 90%, लेकिन दे डू नॉट टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स। अभी भी उनके लिए मौका है, क्योंकि वो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, कुछ बच्चे कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे करके कुछ यू कैन गेट द सम मार्क्स परचेज फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। बट हमें क्या करना है, उन ये जो बच्चे हैं जो जिनको ये कमांड है इनके ऊपर, पर थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो आपको ठीक करनी है। बस आप देखिए कि 90+ आपके मार्क्स कंफर्म है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो इसके ऊपर। ये मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वर्ड प्रॉब्लम में हम जाएंगे, उससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे दूसरे टाइप के, और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। 3rd चैप्टर मैं करा चुका हूं, 2nd भी करा चुका हूं, 1st भी करा चुका हूं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एपी करने वाले हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंटली जो भी चैप्टर आएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और करिए इसके ऊपर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप मुझे क्वेश्चन भी कमेंट करके सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।